बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि रशिया Su-57 के एक नए वेरिएंट के ऊपर काम कर रहा है और इस वेरिएंट को रशियंस ने नाम दिया है Su-57M का। अब इस Su-57M के हवाले से कुछ नई खबरें जो है वो सामने आई हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि ये Su-57M जहाज 2025 में हमारे सामने आ जाएगा और इस Su-57M जहाज के अंदर बहुत सी एनहेंसमेंट जो है वो की जाएंगी। इन बहुत सी एनहेंसमेंट्स के अंदर आज हम जो बात करेंगे वो इसका इंजन है। इस वक्त Su-57 जहाज के अंदर जो इंजन इस्तेमाल हो रहा है वो है AL-41, लेकिन ये जो नया वेरिएंट तैयार किया जाएगा Su-57 जहाज का, इसके अंदर इंजन इस्तेमाल होगा AL-51। एनालिस्ट का मानना यह है कि रशियन जो है वो बहुत देर से इस Su-57M जहाज के बारे में बात कर रहे हैं और हर दफा वो अपना जो प्रोजेक्शन टाइम देते हैं कि इस तारीख को हम इस जहाज को लॉन्च कर देंगे, उस टाइम के ऊपर वो इस जहाज को तैयार करने में नाकाम हो चुके हैं। इस वजह से एनालिस्ट का कहना यह है कि ये जहाज तकरीबन 2027 तक हमारे सामने आएगा। इस जहाज के इंजन के बारे में हमें को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन या उसकी कैपेबिलिटी जो है उनके बारे में को बहुत ज्यादा खबर जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली नया इंजन है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर रशियन ने काफी ज्यादा जो है वो बेहतरी लेके आई होगी। एक तो इस इंजन की जो थ्रस्ट होगी वो पिछले इंजन के मुकाबले में ज्यादा होगी। उसके अलावा बताया जाता है कि ये इंजन काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगा और इस वजह से सेम फ्यूल के साथ ये इंजन Su-57 की रेंज में इजाफा करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस इंजन के बारे में बताई जाती है वो ये है कि ये इंजन Su-57 जहाज को सुपर क्रूज कैपेबिलिटी हासिल करने में मददगार साबित होगा और Su-57 जहाज विदाउट आफ्टर बर्नर ऑन किए हुए मैक 2 की स्पीड से ज्यादा जो है वो जा सकेगा। इस वक्त रशिया के पास सिर्फ MiG-31 ऐसा जहाज है जो कि मैक 2 की स्पीड से ज्यादा जो है वो जा सकता है, लेकिन उसके लिए MiG-31 जहाज को आफ्टर बर्नर ऑन करने पड़ते हैं। जब आप आफ्टर बर्नर ऑन करते हैं तो उस वक्त जहाज आपका बहुत ज्यादा फ्यूल जो है वो कंज्यूम करता है। इस वजह से ज्यादातर मिशंस के ऊपर ये आफ्टर बर्नर ऑन नहीं किए जाते, सिर्फ जरूरत के तहत इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब अगर इस Su-57 जहाज को ये सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी हासिल हो जाती है तो ये चीज Su-57 जहाज को लॉन्ग रेंज के ऊपर थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए जो है वो मददगार साबित होगी और Su-57 जहाज अपने एनिमी की तरफ कम वक्त के अंदर ज्यादा तेजी से जा सकेगा और वो भी अपनी रेंज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, यानी कि Su-57 जहाज अपने टारगेट के ऊपर ज्यादा तेजी से पहुंच सकेगा और ज्यादा तेजी से पहुंचने के लिए उसको जो स्पीड रिक्वायर होगी उस स्पीड के लिए उसको अपने आफ्टर बर्नर्स ऑन नहीं करने पड़ेंगे और जब अपने आफ्टर बर्नर्स ऑन नहीं करने पड़ेंगे तो फिर उसका जो फ्यूल है वो भी ज्यादा बर्न नहीं होगा और कम फ्यूल कंज्यूम होने की वजह से Su-57 की जो रेंज है वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। जब आप आफ्टर बर्नर ऑन करते हैं तो आपका फ्यूल जल्दी बर्न करता है और जब आपका फ्यूल जल्दी बर्न करता है तो फिर आप अपने जहाज को ज्यादा देर तक सुपर क्रूज नहीं करवा सकते। इस वक्त दुनिया के अंदर जो जहाज सुपर क्रूज कर सकते हैं उनके अंदर F-22 है डेफिनेटली, लेकिन F-22 जो है वो अब प्रोडक्शन से बाहर हो चुका हुआ है। चाइना का J-20 जहाज भी इस वक्त सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटीज जो है वो रखता है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना ने अपने J-20 के अंदर एक नया और ताकतवर इंजन जो है वो अब इंस्टॉल कर दिया है और ये इंजन चाइना के अंदर बना हुआ है। लेकिन J-20 की सूरत में जो सुपर क्रूज है वो उसको एक मैक से थोड़ा ऊपर लेके जा सकती है, लेकिन Su-57 के बारे में रशियंस का क्लेम यह है कि जब ये सुपर क्रूज करेगा तो Su-57 की जो स्पीड है वो 2 मैक से ऊपर चली जाएगी, जबकि ये जो F-35 जहाज है इसके अंदर फिल वक्त सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी जो है वो मौजूद नहीं है। इस नए इंजन को रशिया की कंपनी सैटर्न जो है वो तैयार कर रही है। इससे पहले भी सैटर्न कंपनी रशिया के इस 5th जनरेशन के जहाज के लिए एक नया इंजन तैयार करना चाहती थी, लेकिन इस कंपनी की जो पहली अटेम्प्ट थी उसमें वो फेल हो गई थी। अब दोबारा से यही सैटर्न कंपनी इस Su-57 जहाज के लिए एक नया इंजन तैयार करने जा रही है और इस दफा वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि हम इस चीज को अचीव कर लेंगे और Su-57 को एक नया इंजन देने में कामयाब हो जाएंगे। ये नया इंजन जहाज के स्टेल्थ कैपेबिलिटी के हवाले से काफी ज्यादा जो है वो ऑप्टिमाइज किया गया है और इस इंजन के ऊपर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल्स जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं और इसी वजह से इस इंजन का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। रशियंस का क्लेम यह है कि ये जो AL-51 इंजन वो तैयार करने जा रहे हैं इसकी थ्रस्ट F-22 के इंजन से 8% ज्यादा होगी और ये F-22 के इंजन के मुकाबले में कम मेंटेनेंस रिक्वायर करेगा और इसके अंदर 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी जो है वो रखी जाएगी, जो इसके जहाज को लो स्पीड के ऊपर एक्सट्रीम मैनूवरेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि Su-57 जहाज की जो रेंज है वो अमेरिका के F-22 से भी बेहतर है, अमेरिका के F-35 से तो खैर बहुत ही ज्यादा बेहतर बताई
जाती है, तो ये नया इंजन जब इस जहाज के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो फिर SU-57 की रेंज जो है वो इन 5th जनरेशन के अमेरिकन जहाजों के लिए पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और एक एस्टिमेट के मुताबिक इस इंजन को इंस्टॉल करने के बाद SU-57 की जो इस वक्त करंट रेंज है उसमें कम से कम 10% का इजाफा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी अपडेट SU-57 जहाज के ऊपर, सोचा आपके साथ शेयर करो। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।